नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रीतिकाल के कवियों में कविवर भूषण का स्थान अत्युच्च एवं अत्यंत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से उनका यह स्थान उनकी वीर रसात्मक रचनाओं के कारण है। रीतिकाल के अन्य कवि जहाँ अपनी रचनाओं के माध्यम से श्रृंगार रस के सोते में गोता लगा रहे थे, वहाँ कविवर भूषण अपनी वीर रसात्मक रचनाओं के माध्यम से लोगों में आशा और उत्साह का संचार कर रहे थे। और सच पूछिए तो इस रूप में वे राष्ट्रीय जागरण का अपना गंभीर दायित्व निभा रहे थे। भूषण की रचनाओं में वीर रस का जैसा पूर्ण परिपाक हुआ है, वैसा अन्यत्र बहुत कम देखने को मिलता है। इसीलिए वीर रस के वर्णन की दृष्टि से भूषण न केवल रीतिकाल के कवियों में बल्कि हिंदी के समस्त कवियों में विशेष स्थान और सम्मान के अधिकारी सिद्ध होते हैं। जैसा कि रीतिकाल के प्रायः सभी कवियों के साथ रहा कि उनका संबंध किसी न किसी राज दरबार से रहा, वे किसी न किसी आश्रयदाता राजा से संबद्ध रहे, तो उसी प्रकार भूषण का संबंध भी यूं तो कई दरबारों से रहा, किंतु उनके मनोनुकूल आश्रयदाता राजा दो हुए। एक छत्रपति शिवाजी और दूसरे महाराज छत्रसाल। कहा जाता है कि एक बार जब भूषण छत्रसाल के यहाँ से विदा हो रहे थे, तो महाराज ने उनकी पालकी में स्वयं अपना कंधा लगा दिया था, जिससे अभिभूत होकर भूषण ने स्पष्ट कहा था कि शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। कविवर भूषण की जो 3 प्रामाणिक रचनाएं उपलब्ध होती हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, इनमें छत्रसाल दशक के अंतर्गत महाराज छत्रसाल के यश और शौर्य का बड़ा बढ़िया वर्णन चित्रण किया गया है। आज हम लोग महाराज छत्रसाल की वीरता से संबंधित भूषण के एक प्रसिद्ध पद पर विचार करेंगे। कविता है, निकसे मयान ते मयूखें प्रलय भानु कैसी, निकसे मयान ते मयूखें प्रलय भानु कैसी, फार तम तोर में से गयंदन के जाल को, लागती लपेटी कंठ वैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। लाल छिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली, लाल छिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करे वाल को, प्रतिभट कटक कट कटीले कहते काटी काटी, कालिका सी किलकी कलेव देती काल को। पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि यह वीर रस की बहुत अच्छी रचना है। इसमें कविवर भूषण ने महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है और खास कर यहाँ उनकी तलवार का वर्णन है। भूषण कहते हैं कि महाराज छत्रसाल की तलवार तो गजब की है, यह रणभूमि में कमाल कर दिखाती है, अपनी अद्भुत करामात कर दिखाती है। वे कहते हैं
कि निकषत मयानते मयूखें प्रलय भानु कैसी, फारतम तोम से गयंदन के जाल को। महाराज छत्रसाल जब अपनी तलवार को म्यान से निकालते हैं तो वह तलवार निकषत मयानते मयूखें प्रलय भानु कैसी, फारतम तोम से गयंदन के जाल को। उनकी वह तलवार म्यान से निकलकर प्रलयकालीन सूर्य की प्रखर किरणों के सदृश अंधकार के समूह को समाप्त कर देती है। अंधकार के समूह रूपी शत्रु पक्ष को छिन्न भिन्न कर डालती है, नष्ट भ्रष्ट कर देती है। आगे वे कहते हैं, लागती लपति कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। वह तलवार शत्रु सैनिकों की गर्दन में इन नागिन के समान लिपट जाती है, लपक कर बहुत तेजी से लिपट जाती है और क्षण भर में सर को धड़ से अलग कर देती है। लागती लपति कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। जब वह इस तरह से शत्रु सेना को मौत के घाट उतार रही होती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो मुंडों की माला दे दे करके रुद्र को रिझा रही हो, प्रसन्न कर रही हो। इसी क्रम में भूषण ने आगे कहा है कि लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, हे महाबलशाली महाबाहुबली दिशाओं के पालक महाराज छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का, करवाल यानी तलवार, मैं आपकी तलवार का कितना वर्णन करूं, उसकी कितनी बड़ाई करूं। वह तो प्रतिभट कटक कटीले कहते काटी काटी, कालिका सी किलकी कलेव देती काल को। वह तो प्रतिभट योद्धाओं, प्रतिपक्षी योद्धाओं, न जाने कितने प्रतिपक्षी योद्धाओं को काट काट कर किलक की कलेव देती काली को, कालिका के समान रणचंडी के सदृश किलक किलक कर, हुलस हुलस कर, उमग उमग कर काल को कलेव देती रहती है, कलेवा कराती रहती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस में छत्रसाल और खासकर उनकी तलवार की अद्भुत करामात का बड़ा ओजस्वी वर्णन किया गया है। इसमें वीर रस के उपयुक्त ओज गुण का बड़ा स्वाभाविक नियोजन हुआ है और ओज गुण के अनुरूप ही इसमें कर्णकटु शब्दों का नियोजन है, कर्णकटु वर्णों का नियोजन है। विश्वास है कि इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप इसे बाद में भी स्वयं बार बार पढ़कर पूरा समझते रहने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।